हेलो गाइस, हम जा रहे हैं खाटू श्याम। घर से निकल गए हैं हम 9:30 बजे। इसमें मेरा टिक्की जा रहा है, हमें भी जाएंगे। तो दोस्तों, हमने तिल्लोकपुरी से पकड़ लिया है ऑटो। ये है 250 रुपये का हमें पड़ा है और ये छोड़ेगा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे। और हम यहाँ पे आके पहुँच गए हैं। ट्रेन पहले से लगी हुई है। अगर किसी की रिजर्वेशन ना हो तो ये ट्रेन लग जाती है आपकी 10 बजे। तो 10 बजे आके आप जनरल डब्बे में बैठ सकते हैं, जिसका किराया है 95 रुपये का। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं दिल्ली कैंट से रात को 12:07 पे सैनिक एक्सप्रेस से। ये हमें सुबह 7 बजे रिंगस जंक्शन पहुंचा देगी। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का हमें टिकट पड़ा है 263 रुपये। और हम पहुंच गए हैं रिंगस जंक्शन सुबह 7 बजे। यहाँ पे आप फ्रेश भी हो सकते हो। यहाँ पे शौचालय और नहाने के लिए है। रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम की दूरी 17 किलोमीटर है और यहाँ से जाने के लिए आप गवर्नमेंट बसेस से भी जा सकते हैं, जिनका किराया आपको पड़ेगा 30 रुपये। और ये बोलेरो का आपका किराया पड़ेगा 50 रुपये। हम जा रहे हैं गाड़ी में। यहाँ पे 50 रुपये सवारी है। खाटू श्याम लेके जाएंगे। 17 किलोमीटर है यहाँ से। भादवे के टाइम पर यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें लोग 15 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते हैं। कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं, जो कि लेट की भी जाते हैं। खाटू श्याम के मंदिर तक आने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेन के माध्यम से रिंगस जंक्शन आना होगा। खाटू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। अगर आपके शहर से रिंगस जंक्शन के लिए कोई ट्रेन नहीं आती तो आप जयपुर जंक्शन आ सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े शहरों से ट्रेनें आती है। स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड है, जहाँ से आपको खाटू के जाने के लिए प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ तक आने के लिए आपको मेट्रो और फटफट सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है, जो 20-30 रुपये में आपको यहाँ पहुँचा देंगे। और नॉन AC बसेस का किराया है 100 रुपीज़ और AC बसेस का किराया है 120 रुपये। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बर्बरी ने युद्ध में भाग लेने से पहले स्वेच्छा से अपने शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि उनका शीश वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर दूध गिराती थी और वहां पर खुदाई के दौरान वहां पर खाटू जी का शीश प्राप्त हुआ। खुदाई के दौरान प्राप्त हुए इस शीश को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया और उन्होंने इस शीश को मंदिर में स्थापित किया। और 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। खाटू श्याम जी को हिंदू धर्म में विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर श्याम बाबा, हारे के सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में प्रति वर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, ग्यारस और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में भी मंदिर में आया जाता है। खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन देव उठनी ग्यारस को मनाया जाता है। खाटू श्याम जी के मंदिर पर शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज, जिसे निशान भी कहा जाता है, यह ध्वज प्रतिवर्ष राजस्थान के झुंझुनू जिले से सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला यह ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है और फाल्गुन मास के लक्की मेले के दौरान खाटू धाम लाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, जो खाटू से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंगस से खाटू आने के लिए बसेस, टैक्सी व अन्य प्राइवेट
वाहनों की सुविधा भी उपलब्ध है। खाटू श्याम जी इनके पुत्र घटोत्कच के पुत्र है, जिनका नाम बर्बरीक था, जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक यह इच्छा भी व्यक्त की कि वह इस युद्ध को देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा से उस शीश को श्री कृष्ण ने एक ऐसे स्थान पर रखवा दिया जहां से वो पूरा युद्ध देख सके, लेकिन वे जिधर भी देखते उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। राजस्थान के शेखावटी से सीकर जिले में स्थित यह परम धाम खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रचलित है। रास्ते में कई श्रद्धालु आपको निशान लेकर यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। खाटू आते ही साथ आपको सामने तोरण द्वार दिख जाएगा। यहीं पे आपका टैक्सी बस स्टैंड और गवर्नमेंट बस स्टैंड है। तोरण द्वार पर कई सारी एक्टिविटी करने को मिलेगी। यहाँ पर आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। इनका चार्जेस 50 रुपीज़ है। तोरण द्वार पर आकर श्रद्धालु मदमस्त होकर नाचने गाने लगते हैं। तोरण द्वार से खाटू श्याम जी के मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल अपनी यात्रा करते हैं। दिल्ली से रिंगस आने के लिए राजस्थान रोडवेज की बसेस चलती हैं, जिनका किराया 350 रुपये होता है। यदि आप प्राइवेट बसेस से आना चाहते हैं तो उसका किराया 400 से लेके 600 रुपये तक आपका पड़ सकता है। तोरण द्वार के बाद से ही आपको प्रसाद की दुकानें दिख जाएगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस और धर्मशालाएँ आपको मिल जाएगी, जिनका किराया पर पर्सन 80 रुपये से 100 रुपये तक हो सकता है। अगर आपका ग्रुप ज़्यादा बड़ा है तो आपका किराया और भी सस्ता हो सकता है। हमारा 7 बंदों का ग्रुप था, जिसमें हमें एक धर्मशाला पड़ी है 400 रुपये की। यहाँ पर आप नहा धोकर फ्रेश होकर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets दोस्तों यहाँ से हम चल पड़े हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए।
द्वार से 1 किलोमीटर आने के बाद मार्केट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए, भगवान की फ़ोटो, खाने पीने के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और आपको प्रसाद लेना हो तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। सभी भक्तगण मंदिर के पास में बने कुंड में नहाने आते हैं, जो कि मंदिर के बिल्कुल पास में है। While rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. शाम कुंड में स्नान करने के बाद ही सभी भक्तगण मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस शाम कुंड में नहाने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और बात है, इस जमाने में, पुराने ज़माने में कोई खेत हुआ करता था और एक गाय यहाँ पर रोज़ आकर दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने यहाँ पे खुदाई करी। खुदाई करने पे खाटू जी का सर मिला यहाँ पर। इस जगह पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और नारियल चढ़ाते हैं।
यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिकेड एरिया में पहुँच जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे अच्छे से और सबसे नज़दीक से करना चाहते हैं तो बैरिकेडिंग में लगे हुए सबसे पहले नंबर पे आपको जाना होगा। अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। यहाँ पे आपको प्यास लग रही है तो फ्री का पानी की सेवा भी है हमारे पास। तो दोस्तों यहीं पे हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन पूरे होते हैं। इसके बाद आप सालासर बालाजी के लिए जा सकते हैं। यहाँ से सालासर बालाजी के लिए बोलेरो जीप चलती है जिनका किराया है 300 रुपये में आपको सालासर बालाजी घुमा के वापस लेके आ जाएंगे। और राजस्थान गवर्नमेंट की बसेस भी चलती है जिनका किराया एक तरफ का 120 रुपये है।
सालासर बालाजी खाटू श्याम जी से 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों, इस ट्रिप में मेरा टोटल खर्चा 1000 रुपये का हुआ है, जिसमें मेरा आना जाना रहना खाना और सालासर बालाजी का ट्रिप भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।